सरकार मनमानी करे तो उस मनमानी को तो हटाने के लिए सड़क पर उतरिए, आंदोलन कीजिए। वोट दिया हुआ से वो जो चुनाव करके गए हैं उसकी भी सदस्यता रद्द होनी। गरीबों के जो सुख सुविधा जो सरकार मिल रहा है उसे वंचित करने का ये सरकार की जबरदस्त साजिश। देखे नीतीश जी के राज में कहाँ मर्डर कहाँ क्या हो रहा है, वह दिया हो रहे हैं कि चुनाव अभी यहाँ पे तो तेजस्वी जी सरकार बने। मेरा नाम राजीव कुमार, आप देख रहे हैं जहानाबाद दस्तक न्यूज़। मेरी मौजूदगी अभी लासगंज में है जो कि जहानाबाद जिले के अंडर में पड़ता है और ये अभी मेरी मौजूदगी है जोहरमल चौक पे। यहाँ पे राजद कार्यकर्ता के द्वारा यहाँ पे रोड को बंद कर गया है, जिसमें निर्वाचन आयोग के द्वारा जो को लेकर बहुत सारे सवाल उठाया गया था। तो हम उनसे बात करेंगे कि इसका कारण क्या है और इनसे जानकारी लेंगे कि बंद करने का पूर्ण रूप से किस तरीके से मतलब कि यहाँ पे बंद करने का कारण क्या है। तो हम जाने का पूरी प्रयास करेंगे। सर अपना नाम बताइएगा, काम करने का यहाँ पे कारण क्या है? जो आज ये चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट में जो गरीबों का नाम छांटने का जो साजिश किया है, जो 11 को जो विकल्प खोजा है वो गरीबों के पास विकल्प नहीं है। और समाज के अंदर में ये कहते फिरते चल रहे हैं, उनके चट्टे बट्टे लोग जो है कहते फिरते चल रहे हैं कि विदेशी लोग के लिए है, लेकिन यह सफा दिखाई दे रहा है कि ये गरीबों पर हमला है। जो वोटर लिस्ट में जो नाम छांटने का जो मामला चल रहा है, ये कुल मिलाकर यहाँ के गरीबों के जो सुख सुविधा जो सरकार मिल रहा है उसे वंचित करने का ये सरकार की जबरदस्त साजिश है। मगर जैसे कि विधानसभा का बात किया जाए, लोकसभा में 40 सीट मतलब कि वो भी तो मतलब कि रद्द होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले मतलब कि चुनाव हुआ तो भी तो रद्द होना चाहिए। क्या रद्द होना चाहिए? अभी जैसे कि जिसमें एकदम रद्द होना चाहिए। जब हम मतदाता नहीं रह सकते हैं तो मेरा वोट दिया हुआ से वो जो चुनाव करके गए हैं उसकी भी सदस्यता रद्द होनी। कहीं ना कहीं सदस्यता के नहीं, उनका इस्तीफा देना चाहिए, एकदम देना चाहिए। पहले इस्तीफा देना चाहिए, उसके बाद इसको पुनरीक्षण करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं मतलब कि सरकार का यहाँ पे साजिश चल रहा है जो भी मतलब कि बिहार में ही मतलब इसका लागू क्यों किया जा रहा है। इससे पहले मतलब कि विधानसभा मतलब कि अभी चुनाव आने वाला है, इससे पहले लोकसभा का चुनाव मतलब कि 40 सीटों का मतलब कि बिहार में मतलब कि इसको पहले सबसे पहले रद्द करना चाहिए। तो सर आपका नाम? मेरा नाम अरुण यादव, कहाँ से? प्रखंड अध्यक्ष राजद हुलासगंज। आप मतलब कि यहाँ पे मतलब कि जाम करने का कारण जो बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जो मतलब कि वोटर लिस्ट में नाम काटा जा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब कि ये आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक को मतलब कि कोई भी नागरिकता नहीं दिया जा रहा। जैसे माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई तो उन्होंने आधार कार्ड को प्राथमिकता दी। आधार कार्ड सबों को बनवाया उन्होंने, और आधार कार्ड को इतना प्राथमिकता दिया कि उन्होंने वोटर कार्ड को आधार से जोड़ा, बैंक अकाउंट को आधार से जोड़ा, राशन कार्ड को आधार से जोड़ा। आधार को इतना ऊपर कर दिए कि आधार के बिना आप जी नहीं सकते, आधार के बिना आप नहीं जी सकते, आधार और मोबाइल के बिना नहीं जी सकते। और आज ये मतदाता सूची को जो विशेष गहन पुनरीक्षण कार्ड जो लाए हैं वो एक सोची समझी साजिश है कि हम लोग जो देहात के रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं, हम लोग जो गरीब हैं, दलित महादलित गरीब, वो उनकी वोट काटने की एक साजिश है मतदाता। कहीं ना कहीं मतलब बिहार में ऐसा लागू क्यों किया जा रहा है? इससे पहले में बहुत सारे मतलब कि राज्यों में मतलब कि चुनाव हुआ नहीं हुआ, तो ये एक साजिश के तहत हम लोग गरीबों को मताधिकार से वंचित करने का एक साजिश। और इस साजिश के तहत हमारे जो महागठबंधन के नेता हैं माननीय लालू जी, माननीय तेजस्वी जी, कहा कि ये साजिश को हम चलने नहीं देंगे, इसके लिए सड़क से संसद तक हम उतरेंगे। आज हम लोग 9 जुलाई को पूरा बिहार में हम लोग जितना भी महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं पूरा बिहार में उतरे हुए हैं और बिहार बंद हम लोग कर रहे हैं। अभी बात यह है कि भारत सरकार ने जो कानून लाया है मजदूर वाला कानून, मजदूर यूनियन के लिए जो कानून लाया, इससे पहले कानून लाए थे किसान के लिए, काला कानून। तो 12 या 13 महीना किसान धरना प्रदर्शन दिए, फिर मजदूर के लिए 2 कानून, काला कानून लाए हैं कि मजदूर हड़ताल नहीं कर सकता है, मजदूर यूनियन नहीं बना सकता है। तो ये एक गलत चिन्ह है भाई। लोकतंत्र का सबसे बड़ी एक ताकत है कि हम लोग सड़क पर उतरे, हड़ताल करें, ये ताकत है लोकतंत्र। ताकत है अपना मतलब कि आर्टिकल 19 में ही कहता है अपना मतलब कि आवाज को मतलब आगे क्यों बढ़ा सकते हैं। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में ये एक ताकत देकर गए थे कि अगर सरकार मनमानी करे तो उस मनमानी को तो हटाने के लिए सड़क पर उतरिए, आंदोलन कीजिए। और इसको भी रोक लगा रहे हैं ये कि आप यूनियन नहीं बना सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते। मगर आर्टिकल 19 में लिखा हुआ कि यूनियन बना सकते हैं संगठन। कानून लाए हैं भारत सरकार, जो कानून
लाए हैं। जैसे पहले किसान के लिए कानून लाए थे, तो किसान लोग 12-13 महीना हड़ताल पर गए, कितना 700 लोग किसान मर भी गए। अभी मजदूर के लिए लाए हैं कि पूंजीपति, ये तो एक पूंजीपति को बढ़ावा देने के लिए कानून है कि हम लोग गरीब मजदूर यूनियन नहीं, बिना यूनियन के कैसे काम चलेगा बताइए। यूनियन नहीं बना सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते, तो जिसके यहाँ हम काम करेंगे, जो गरीब मजदूर काम करेगा तो मनमानी ना करेगा। मेरा ताकत तो यूनियन है, मेरा ताकत तो हड़ताल, सड़क पर उतरने का जो मेरा ताकत है कि आप सड़क पर उतरिए, धरना दीजिए, प्रदर्शन दीजिए, इस पर भी आप रोक लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये चुनाव आयोग के आगे करके कहीं ना कहीं ये मोदी जी ये हम लोग गरीब को मताधिकार से वंचित करने का एक साजिश कर रहे हैं। और इस साजिश को नाकाम करने के लिए हमारे महागठबंधन के सारे नेता, चाहे माननीय तेजस्वी जी हो, माननीय दीपांकर भट्टाचार्य जी हो, माननीय राहुल गांधी जी हो, या महागठबंधन के और सारे जो मानो नेता हैं, सब लोग आज 9 तारीख को बिहार बंद करने का ऐलान किया। हम लोग आज हुलासगंज प्रखंड में बंद कर रहे हैं। नाम है बलराम प्रसाद केसरी उर्फ गणेश प्रसाद केसरी। हम जिला में महासचिव हैं राजद के। निर्वाचन आयोग के बारे में क्या बोलिए? निर्वाचन आयोग का नियत खराब है। इसके पहले कहा कुछ नियम कानून निकला था, आज गरीब को 1500 लग रहा है। आई का वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए अथी बनाने, जाति प्रमाण पत्र, आई प्रमाण पत्र। हमारे तेजस्वी जी बोले मगर जिसको उसमें तो लिस्ट में दिया हुआ है कि मतलब कि वहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र खोज रहे हैं, मगर 2003 के पहले मतलब जन्म प्रमाण पत्र किन्हीं के पास होगा, ये किन्हीं के पास नहीं है, बहुत ऐसे लोग के पास है। इसलिए गरीब को वोटर लिस्ट में नाम काटने के लिए से कर रहे हैं। आप देखें नीतीश जी के राज में कहाँ मर्डर, कहाँ क्या हो रहा है, वो हथियार है कि चुनाव अभी आवेगा तो तेजस्वी जी की सरकार बनेगा। हम लोग गठबंधन में भारी बहुमत से जीतेंगे, ये आप जान जाइए। ये हम लोग बंद करें, पूरा बिहार बंद है। उन लोग हथियार है कि जाके तेजस्वी जी की सरकार बन जाएगा, गरीब के नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहे। यही साजिश है। नाम हुआ दिलीप बिंद, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य। और खास करके अगर कहिए बिहार में, तो एक समय मोदी जी जब आए थे 2014 में तो नोटबंदी किए थे। अभी हम समझते हैं कि जो नोटबंदी की तरह गरीबों का जो है वोटबंदी करके और ये चुनाव कराना चाहते हैं, और चुनाव करा के अब पूंजीपतियों के राज लाना चाहते हैं, कारपोरेट घराने के अडानी अंबानियों के साथ जो है मिलकर इस सत्ता कायम करना चाहते हैं और चलाना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जब वोटर लिस्ट का जो पूर्ण निरीक्षण जो चल रहा है, तो जिसमें 11 तरह के ऑप्शन जो दिए हैं, हम समझते हैं कि 11 तरह के जो ऑप्शन दिए हैं वो हम समझते हैं कि जो आज है दलित टोला में या गरीब टोले में अगर चले जाइए, मतलब कहीं ना मतलब कि किसी के पास में कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट नहीं है क्योंकि आज जो जन्म प्रमाण पत्र खोजा जा रहा है, तो मेरा ही नहीं है, हमारे पिताजी को कहाँ से आ गया? पत्रकार महोदय के पिताजी खुद आपका पिताजी का ही हम समझते होंगे कि जो नहीं होगा, मेरा ही नहीं है। तो आज जो जन्म प्रमाण पत्र खोजा जा रहा है, हम कहते हैं कि जो अनिवार्य तौर पर जरूरी किया गया है हर चीज में। जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड के आज इससे बाहर रखा गया, मतलब कि आधार कार्ड को इतना बढ़ावा दिया मगर फिर भी मतलब कि उसका मान नहीं है। इससे बाहर रखा गया, इसका कोई मान नहीं। जॉब कार्ड का कोई मान नहीं। जो गरीबों का जो खास करके राशन कार्ड बना, वो राशन कार्ड का इसमें कोई मान नहीं। तो चूंकि जिस समय राशन कार्ड बन रहा था उस समय तो प्रूफ दिया था लोगों ने, आधार कार्ड बन रहा था उस समय पिताजी के या माँ का प्रूफ दिया था, तभी आधार कार्ड बना। कहीं ना कहीं मतलब चुनावी मुद्दा मतलब चुनाव से वंचित करके गरीबों का इस सत्ता में आना चाहते हैं, अब मन्नू महाराज स्थापित करना चाहते हैं, मन्नू राज चलाना चाहते हैं।